औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट वर्क एंड प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। क्या है कि हम प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में हर जगह हमारे पास प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम उनका कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब आप घर पे हैं तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या काम के दौरान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खेलते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम डिसीजंस लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आएंगी उनको डील करेगी और उनको सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेगी। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग, कि कुछ प्रॉब्लम्स और डिसीजन जो होते हैं हमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं और रिक्वायर लॉट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है, इमोशन इन्वॉल्व होते हैं और रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हाउएवर, whatever the nature of the problem is, we always try to find the multiple solution। कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि नेचर क्या है प्रॉब्लम की, किस तरह की प्रॉब्लम है हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन, काफ़ी सारे सोल्यूशन फाइंड आउट करें ताकि बेस्ट सोल्यूशन जो है वो उसमें से सिलेक्ट किया जा सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स यूज़ होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये मेथड्स क्या हैं, ये स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए किसी एक प्रॉब्लम के बेस्ट सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ये डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कि हम हमारा डेवलप कर सकते हैं एक बेहतर अप्रोच को यूज़ करते हुए। प्रोग्रामिंग इज एन आल्सो एन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। कैसे, जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर में अक्सर प्रोग्राम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व जो हम करते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करके उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर में बेसिकली प्रॉब्लम्स ही अक्सर होती हैं, हमारे पास कोई सी भी नेचर की प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कैलकुलेटर बनाना था, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर में आपने कैलकुलेटर बनाना है तो ये एक प्रॉब्लम है। अब प्रोग्रामर क्या करेगा, इसको प्रोग्राम करेगा और इसको सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कवर किए जाते हैं। जैसे कि हम आपका कंप्यूटर है तो हम इसको कंप्यूटर के लिए देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बिजनेस के स्टूडेंट जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के और साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग के और साइंस मेथड्स वगैरह को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनकी प्रॉब्लम की नेचर कंप्यूटर की प्रॉब्लम की नेचर से अलग होती है। तो प्रोग्रामर्स यूज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। प्रोग्रामर्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि यहाँ गिवन बिलो हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप है हमारे पास कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, फिर हम ये रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास। एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। डिज़ाइन एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम डिज़ाइन किए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में देख लेंगे। फ्लो चार्ट्स पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। राइट द प्रोग्राम, पाँचवें स्टेप में जाके हम कोडिंग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है फिर उसकी टेस्टिंग और डीबगिंग होती है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, सिस्टम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम जहाँ जिसके लिए हम डेवलप कर रहे होते हैं वहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मेंटेन एंड अपडेट, फर्दर फ्यूचर में अगर कोई हमें अपडेट रिक्वायर्ड होती है वो भी की जाती है और उसको मेंटेन रखा जाता है। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, एट द एंड डॉक्यूमेंट किया जाता है उसको। डॉक्यूमेंट मीन आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ परचेज़ करें, आप एलसीडीज़ या रेफ्रिजरेटर या कोई और चीज़ परचेज़ करें, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है हमें, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करने का, उसको यूज़ करने का। तो जो भी प्रोग्रामर एक प्रोग्राम या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है, उसका आंसर ये आगे हमारे पास। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। तो ये इसके डेफिनेशन हमने यहाँ तक पढ़ ली और इसको एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज से, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो स्टेप्स बताएं जिनको हम यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो बेसिकली ये 9 स्टेप्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था 9 स्टेप के लिए जो हमने किया, तो ये आप ये याद प्रिपेयर करेंगे।
और ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये डिटेल फर्दर नीचे चलता रहेगा। तो पहले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज ऑब्जर्व केयरफुली। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें बहुत केयरफुली हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। हम ये देखते हैं कि हमारे पास मेजर एरियाज कौन से हैं, किस हम करना क्या चाह रहे हैं, हम क्या करना है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम फिल्टर आउट यानी कि किक आउट कर देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है कि आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है और उस कैलकुलेटर की बेसिक फंक्शनैलिटीज हमने क्या है, आपके पास एक यूज़र आया और उसने कहा जी मुझे कैलकुलेटर बना दें जो एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे और डिवीजन करे, जस्ट ये 4 फंक्शन परफॉर्म करे। अब हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि रिजल्ट कैसे हम क्या सोचेंगे, हम ये देखेंगे कि ये काम तो उसे यूज़र ने हमें बता दिया, अब ये आगे प्रोग्रामर का काम है, वो देखेगा कि हमने रिजल्ट कैसे डिस्प्ले कराना है, इनपुट्स हमने कैसे गेट करनी है, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें वो देखेगा। लेकिन वो आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ साइन एंड टैन कैन कैलकुलेटेड। हम ये नहीं देखेंगे साइन और टैन क्यों कैसे इंक्लूड होगा, कैलकुलेट होगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या बेसिक्स हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चाहिए। तो ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, ये तमाम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। दीज आर द इररेलेवेंट टू अस, सो वी शैल नॉट बॉदर दीज, ठीक है। इन दिस वे बाय फिल्टरिंग आउट द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन कंसंट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो इसमें हेल्प क्या होती है कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम फिल्टर आउट जब कर देते हैं तो हम रेलिवेंट जो हमारा टॉपिक्स होते हैं, रेलिवेंट जो काम होता है उसके ऊपर हम बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का काम ही यही है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना और उसी पे वर्क करना। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स। हाँ, हमने वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी है जिसको यूज़ करते हैं हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या वो प्रॉब्लम का रिजल्ट जनरेट करना है। जो मोस्ट ऑफ द यूज़र कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ऐसा होता है कि जो एंड यूज़र आता है हमारे पास, प्रोग्रामर्स के पास, वो अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना है। वो जस्ट आपको कुछ आइडियाज़ देंगे कि मुझे ये ऐसा चाहिए, यूँ कर दें, वो कर, लेकिन उसमें से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो निकालने का काम होता है वो प्रोग्रामर का ही काम होता है। सो दे अपेयर विद द वे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उनके पास काफ़ी सारा सेट होता है रिक्वायरमेंट्स का, विच लीड्स टू द रॉन्ग सोल्यूशन, जिससे हमारा सोल्यूशन जो है ना वो रॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ से दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र रिक्वायरमेंट। इस स्टेज का बेसिक पर्पस क्या है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको क्लियर किया जाए, सो दैट द प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि जो प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया जा सके यूज़र को। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इस स्टेज में क्या करते हैं, हम एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ बनाएंगे विच डिस्क्राइब द फीचर्स द सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, जिसमें वो फीचर्स लिखे जाते हैं जो कि सिस्टम जो है वो फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक दफ़ा डॉक्यूमेंट लिख लिया जाता है रिक्वायरमेंट्स का, उसके बाद ना यूज़र की तरफ से और ना प्रोग्रामर की तरफ से उसमें चेंजिंग की जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है एट दी एंड यूज़र कहता है जी मैंने आपसे कहा था आपने ये डालना, अगर आपने डॉक्यूमेंट ना लिखा हो, आपने जस्ट ऑरल कम्युनिकेशन की हो, तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें कंफर्म नहीं होता कि हमने इसमें क्या क्या फीचर डाले थे, और एट दी एंड यूज़र कहता है कि जिसमें ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड करते हैं, तो फिर इशू क्रिएट होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अपनी वैल्यू रखता है। द रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट, वो रिस्ट्रिक्शन लिखी जाती है कि जिसके अंदर ये ऑपरेट किया जाएगा ऑपरेशन सिस्टम। एंड एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जिसमें उसका डिज़ाइन वगैरह भी बताए जाते हैं और उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे पूछ सकते हैं।